हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरा। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माँ की गोद में किसे अच्छा नहीं लगता? माँ की गोद से किसे बाहर निकलना अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। माँ के अंक में हर एक बच्चा समा जाता है। जब भी हमें दर्द होता है, जब भी हमें चोट लगती है, तो क्या निकलता है मुख से हमारे? मम्मी, माँ तुरंत निकल जाता है। कोई पापा नहीं बुलाता, कोई दादी नहीं बुलाता, माँ ही शब्द मुख से निकल आता है। कहते हैं कि माँ के आंचल में बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, सुकून यदि कहीं है तो वो वहीं जाकर मिलता है, उससे बाहर नहीं। क्यों मैं ये बातें कर रही हूँ? आप इमोशनल तो नहीं हो गए? सोचिए ना, जब आपको जुकाम हो जाता है, जब आपके सर में दर्द होता है, जब कुछ अच्छा नहीं लगता है, फिर कभी कभी ऐसा लगता है मम्मी की याद, मगर मम्मी पास में ना हो तो उनकी याद आ जाती है। और यदि हों तो हम जाके उनके पास में बैठ जाते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं, कंधे पर सर रख देते हैं, उनकी गोद में अपना सर रख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहीं आपको अच्छा लगने वाला है, भले आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ। माँ की गोद आपके लिए कभी भी छोटी नहीं पड़ती है। ये मैं क्यों इतनी सारी बातें कर रही हूँ? क्योंकि कक्षा 10वीं की कृतिका के पाठ 1 में है माँ का अंचल, और बताया गया है वहाँ कैसे माँ और बच्चे का जो आपस में प्रेम होता है। यहाँ इसके साथ साथ माँ और जो पिता और पुत्र का प्रेम है, या पिता और संतान का प्रेम है, वो भी बताया गया है। तो देखते हैं कि क्या समेटा गया है माँ के अंचल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कृतिका आपकी पूरक पुस्तिका है, हिंदी कृतिका, जो कि आपका कोर्स ए ही चल रहा है। इसमें माता का अंचल, इसमें पार्ट 1 है। पहले हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे आदि कहानी आधा लेख, और पार्ट 2 में पढ़ेंगे उसके आगे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग वहां तहां खर्चे का तंग। क्या बात लिखी है प्रारंभ में। जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग। बिल्कुल, जहां लड़के साथ में होते हैं, जहां हम उम्र साथ में होते हैं, वहां रोज दिवाली होती है, वहां रोज आतिशबाजी होती है, वहां रोज क्या कहते हैं उसे, चौपाटियां लगती हैं, वहां रोज बैठकर गपशप होती है। और फिर आगे है, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। और जहां यदि बुजुर्ग लोग बैठ जाते हैं, और वहां यदि हम खाने पीने का खर्चा करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ फिर हम कुछ खाने को ले आते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि जबरदस्ती का पैसा खर्च मत करो। वो खर्चे पर अपनी बातें बोलने लगते हैं। तो जहां बुजुर्गों का साथ आ जाता है, वहां वो हमें जमा करना सिखाते हैं, और जहां हम उम्र मिल जाते हैं, वहां हम तमाम खर्चे कर डालते हैं। चलिए, तो ये 2 पंक्तियों के साथ प्रारंभ होता है पाठ। हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के का अर्थ होता है बड़े सवेरे, तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। मतलब सारी नित्य क्रियाएं करके पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लग गए मतलब उनके साथ साथ रहते थे। वो जो काम करते थे उनके काम में जाते थे, बैठते थे, उनसे बातें करते थे। माता से केवल दूध पीने का नाता था, केवल माँ के पास जाते थे जब भूख लगती थी। इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। जो हमारे घर के अंदर जाने का जो पहला रूम होता है, जिसे आजकल आप लोग ड्राइंग रूम कहते हैं, वो बैठक रूम कहा जाता था, बैठक का कमरा। उस कमरे में पिताजी सोते थे और बच्चे भी उन्हीं के साथ में जाकर सो जाया करते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते, नहलाते, धुलाते, पूजा पर बिठा लेते। जब सुबह वो उठते तो जिस समय वो उठते उस समय हमें साथ में उठा के नहला धुलाकर पूजा में ले जाते। हम भभूत का तिलक लगाकर, भभूत क्या होती है, जो जब हम पूजा में जाते हैं और वहाँ पर जो अगरबत्ती से हम पूजा करते हैं, उसकी जो आप भभूत कहते हैं, बिल्कुल यदि हम अपनी भाषा में कहते तो आप समझ गए होंगे, जो उसकी राख निकलती है, उस राख को भभूत और बड़ी श्रद्धा के साथ लोग उसे मस्तिष्क पर लगाते हैं, खाते भी हैं। तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार पर, लिलार मतलब यहाँ लिलाट की बात की जा रही है, लिलाट पर, लिलार भी कहते हैं माथा, चौड़े माथे पे त्रिपुंड कर देते थे, मतलब ऐसे करके लगा देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, मतलब हमारे मस्तिष्क पर, हमारे माथे पर वो भभूत बड़ी अच्छी लगती थी लगाने पर।
सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, इनके बच्चों के बाल बड़े थे। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। वो कह रहे बच्चे कि जब भभूत लगाई जाती थी और हमारे बाल लंबे थे तो हम बिल्कुल बम भोला शिव जी की तरह दिखने लगते थे, शिव के भक्त लगने लगते थे हम। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। जब उनको भभूत लग जाती तो पिताजी बच्चों से कहते भोलानाथ, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। जो बच्चा था उसका नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अब सामने आईना पड़ जाता तो बच्चा बैठ जाता और अपना मुंह भी देखता रहता आईने में हम कैसे लग रहे हैं। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर, मतलब हमें शर्म आ जाती कि इस बात की शर्म आती कि अरे वो तो हम आईने में देख रहे हो, पिताजी हमको देख रहे हैं, तो हम शर्मा जाते और मुस्कुराकर आईना नीचे रखकर वहीं पर मुस्कुरा भी पड़ते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने बैठते थे। देखिए लोगों का नियम होता है, वो एक पेज पर एक उनकी किताब, एक कॉपी रखी होती है जिस पर वो राम 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 लिखते हैं। मतलब जितनी बार वो राम लिखते हैं उनकी उतनी बार राम की जाप हो जाती है। तो राम राम लिखा करते। अपनी एक राम नामा बही, बही मतलब जो कॉपी थी जिसमें वो राम नाम लिखते थे, उसको यहाँ पर कहा गया राम नामा बही। बही खाता होता है ना, वैसे बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। मतलब इतने 1000 राम लिखते थे, 1000 बार वो राम नाम लिखकर, और जो रामायण की पोथी थी, जो पाठ करने की पोथी थी, उस पोथी के साथ उसको बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट कर उन गोलियों को गंगा जी की ओर लेकर चल पड़ते थे। पहले 1000 बार राम लिखा, फिर 500 बार छोटे छोटे से कागज में राम लिखकर और उनको लपेट कर किस में रख देते थे, आटे की गोली में। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। वो कह रहे जब वो जाते तो मैं उनके कंधे पर बैठा रहता। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब हम भी उनके कंधे पर बैठे बैठे बड़ा हंसा करते। जब वह मछलियों को चारा देकर, मतलब वो गोलियां खिलाकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाल पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। यहाँ पर एक बच्चे ने अपना बचपन याद किया है कि पिता के साथ वो कैसे समय व्यतीत करता था, किस प्रकार उनके साथ जाता था, किस प्रकार रोज की नित्य क्रियाओं में उनके साथ ही कार्य किया करता था। ये एक बच्चा अपना यहाँ पर बचपन याद कर रहा है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, मतलब वो कमजोर पड़ जाते। जब बच्चों से बड़े लोग लड़ते हैं ना तो इस तरीके से वो हार जाते कि बच्चे को लगे वो जीत गया है और वो खुश हो जाए। तो यहाँ पर बढ़ावा देते और उनको पछाड़ देते। हम उतान पड़ जाते और उनकी छाती पर चढ़ जाते, मतलब जब उनको गिरा देते तो उनकी छाती पर जाकर बैठ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते, छोटे छोटे हाथों को वो चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा मीठा चुम्बा मांगते, मतलब अपन छोटे बच्चों से कहते हैं कि भैया मुझे भी दो, तो वो उस बच्चे से भी मांगते। तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। इस तरीके से बच्चे अपने पिता से प्रेम करते। बाएं का खट्टा चुम्बा लेकर जब वह दाहिने का मीठा लेने के लिए बोलते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर ऐसे ऐसे करके वो गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें पकड़ लेते, नोचने लगते। इस पर वह बनावटी रोते कि मूछों को खींच दिया तो पिता बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसते पिता को देखकर कि पिताजी रो रहे हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते और उनके साथ ही हम जब चौके पर खाने बैठते और हमें अपने ही हाथ से फूल एक कटोरे में गोरस और भात सान कर, गोरस मतलब दूध, और दूसरे कटोरे में, देखिए दूध भी हो सकता, दही भी हो सकता, मट्ठा भी हो सकता, और दूसरे वो कटोरे में क्या कह रहे हैं, भात मतलब चावल, गीला चावल सान कर, मतलब उसको उसके साथ मिलाकर खिलाते। जब हम खाकर अफर जाते, अफर जाना मतलब पेट भर जाना,
अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। महिला मतलब देखिए माँ का क्या होता है, कोई कुछ भी खिला दे, जब तक माँ अपने हाथ से नहीं खिलाती उसे लगता है बेटा अभी यह संतान मेरी अभी भूखी है। तो पिता के खिलाने के बाद माता जबरदस्ती खिलाती थी, थोड़ा सा खाओ। और भाई बाबूजी से कहने लगती आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हो, मतलब छोटे छोटे से देते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ जाता है कि हमने बहुत खा लिया, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। मैया पिताजी से कहती थी कि आप तो छोटे छोटे कौर खिला देते हो, तो ज़्यादा बच्चे ने 2-3 बार 4 बार 8 बार खाया थोड़े थोड़े से, उसको लगा बहुत खा लिया। तुमको खिलाना नहीं आता है, थोड़ा खाने पर भी समझ लेता बहुत खा ली, तुम्हें खिलाना नहीं आता। बच्चे को भर मोह मतलब थोड़ा बड़ा कौर खिलाओ, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। मतलब दुनिया में तभी ठहर पाएगा जब बड़े बड़े कौर खाएगा, तंदुरुस्त होगा। तो इस तरीके से माँ पिताजी से बातें किया करती थी। देखिए मैं खिलाती हूँ, कहती देखो मैं खिला रही हूँ। मर्दुए, मर्दुए मतलब पुरुष, पुरुष क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी मतलब माँ, माँ के साथ खाने से बच्चे का पेट भी भर जाता है। यह कह वह थाली से में दही और भात, यहाँ पर जो गौरस की बात की गई वो दही की, दही और भात को शांति मतलब मिलाती और अलग अलग ये तोता, ये मैना, ये कबूतर, ये हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती। ये देखो तोते जैसा है, ये देखो मोर जैसा है, ये देखो इसका, ये देखो इसका। बच्चों को ऐसे ही खिलाते हैं। ये माँ का है, ये पिताजी का है, ये दादी का है, ये दादाजी का, ये भाई का, ये बहन का, ये पड़ोसी का, ये मित्र का, ये वो कौआ बैठा उसका। इस तरीके से माँ जब अपने बच्चे को भोजन कराती है तो भोजन कराने के उसके कई तरीके होते हैं। जितना बाकी पेट माँ के हाथ के भोजन से छोटा बच्चे का भरता है, उतना किसी के हाथ से वो ना तो खा पाता ना उसका पेट भरता है। तो माँ इस तरीके से बच्चे को खिलाया करती थी और कहती जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे, ये जो तोते मैंने बने हुए ना ये उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिल पाता। ये कहते कि अरे तोता मैंने उड़ जाएंगे, जल्दी से अपना अपना खा लो अंदर। तो वो फटाफट वो कह रहा, माँ की इस बात कहने पर हम जल्दी जल्दी उसको खाया करते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, कहते ना ये चिड़िया जैसा, ये तोता, ये मैना, ये कबूतर चट कर जाते, तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो, आओ खेल जाओ खेलो। पर जब बच्चे खाना खा लेते ना अच्छे से तो क्या बोलने लगते, तुम तो राजा बेटा हो, चलो जाओ अच्छा खेलो अब। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ मतलब लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग मतलब जैसे भी रहते थे, जैसे भी कपड़े, जितने भी कपड़े पहने हुए हैं उतने पहने ही बाहर गली में निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लेती, अब इस तरीके से चले जाते, और जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लेती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल मतलब एक अपने हाथ में कड़वा तेल लेकर हमारे सिर पर डाल देती। बच्चे कब गुस्सा करते हैं, जब उन्हें नहाना होता है तब वो रोने लगते हैं। उनकी मालिश हो, उनके बालों में तेल लगाया जाए, तब बच्चे क्या करते, जिद पकड़ लेते नहीं लगवाना और रो देते। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते कि माँ ने जबरदस्ती तेल डाला, मेरे बच्चे रोने लगे, तो बाबूजी को गुस्सा आ जाता। पर वह हमारे सिर में तेल बोध कर हमें उबट कर ही छोड़ती, मतलब बिल्कुल बढ़िया तगड़ी मसाज करने के बाद ही माँ हमें छोड़ती। फिर हमारी नाभि मतलब हमारी नाभि में और लिलार में, नाभि में भी तेल लगाती, लिलार में भी काजल, यहाँ सॉरी नाभि में और तेल नहीं, नाभि में और लिलार में। नाभि में तेल बच्चों को लगाया जाता है नज़र न लगे, और यहाँ लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथ देती, चूंकि वो बच्चा कह रहा था कि मेरे बाल बड़े थे, और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती और हम अच्छे खासे कन्हैया बनकर गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। ठीक, तो माँ जबरदस्ती क्या करती, बालों में तेल लगाती, फिर लिलार में और नाभि में काजल लगाती, चोटी गूंथ देती और उसमें एक गोल लट्टू जैसी रबड़ भी बांध देती, और हम बड़े अच्छे खासे कन्हैया बन के पिता की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते रोते रोते। अब रोते रोते बाहर आते हैं तो क्या होता है, बाहर आते ही हमारी बाट, बाट मतलब इंतजार, इंतजार जोहने वाला मतलब बाट देखने वाला, रास्ता देखने वाला, इंतजार करने वाले बालकों का एक झुंड, जो बच्चों का समूह था उस उम्र के, मिल जाता। अब हम उनके खेल साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते। बच्चों की एक आदत होती है,
रोते रहते हैं। और यदि हम उन्हें कोई खेल दिखाने लग जाएं, किसी को दिखाने लग जाएं, तो वो तुरंत ही अपना रोना भूल जाते हैं। तो कह रहे हम रोना भूल जाते, बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोली मतलब जो साथ हम उम्र थे उनके दल में, उनके समूह के साथ मिलकर तमाशे करने लग जाते, अलग अलग प्रकार के खेल खेलने लग जाते। फिर क्या होता, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। अब किस बच्चों के देखिए अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं, गुड्डा गुड़ियों के खेल होते हैं, उनकी बारातों के खेल होते हैं, उनके बर्थडे पार्टी बनती है, उनके यहाँ ये भोज होता रहता है, कई प्रकार के खेल खेलते। चबूतरे का एक कोना मतलब जो बाहर, घर के बाहर जो पट्टी बना देते थे तो चबूतरा कहते हैं। चबूतरे का एक कोना ही हमारा नाटक घर बन जाता, वहीं हम अपना खेल खेलते। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही हमारा रंगमंच बनती, तो उस छोटी चौकी को उठा लाते, उसी पर सरकंडे के खम्भों का कागज का चंदुआ तान देते, मतलब सरकंडे की जो लकड़ियां होती हैं उनको लगाकर ऊपर से उसमें कागज बिछा देते, चंदुआ तान कर, मतलब वहाँ पर क्या बन जाता, वो टेंट बन जाता। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, मिट्टी के लड्डू होते, पत्तों की जो पेड़ पौधे के पत्ते होते वो पूरियां बन जाती, गीली मिट्टी जो जलेबियां बन जाती, फूटे घड़े के टुकड़े बतासे बन जाते। अब बच्चे घड़े के टुकड़े तोड़ लाते हैं, उनके लिए कोई खाना बनाना थोड़ी आना है, ये मिट्टी, ये पत्ते, ये सब बना के वो अपना खाना पीना बनाते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार होते थे और हम ही लोग दुकानदार होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी ये पैसे खरीद लेते थे। और कभी कभी बाबूजी, बड़े बड़े लोग भी क्या करते, घर के लोग यदि बच्चों को खेलते देख रहे थोड़ी देर कहने लगते, अच्छा मुझे भी ये सामान दे दो। बच्चों की खेल में थोड़ा सा लगकर वो प्रसन्न होते थे, ऐसे बाबूजी भी करने लगते, बीच बीच में जाकर उनका खेल देखने लगते और उनके साथ खेलने भी लगते। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। अब वो खेल खत्म हो गया, दूसरा खेल प्रारंभ हो गया। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बन जाता। दातून के खंबे बनते, दातून जो मुंह में घिसते थे, नीम की, बबूल की, वो खंबे बन जाते। और जो दिया सलाई, जो माचिस की खाली हो जाने पर माचिस की जो डिब्बी होती है, पेटी, वो किवाड़ दरवाजे बन जाते। घड़ों के मोहड़े की चूल्हा चक्की, जो घड़े का ऊपर का मुख होता, जब वो घड़ा टूट जाता ऊपर का, वो चूल्हा चक्की बन जाते। दिए की कढ़ाई, जो दिया होता है वो गोल होता है, गहरा होता है, तो वो कढ़ाई का रूप ले लेता। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बन जाती, जो पूजा करने के लिए स्वाहा करते थे वो चम्मच कलछी बना लेते। पानी का घी होता, धूल के पिसान और बालू की चीनी हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार मतलब क्या होता है, जो भोजन पकने के बाद जब वो परोसते हैं और खाने बैठते हैं उसको ज्योनार कहते हैं। तो वो ये सब कुछ बनती है उनकी, कि ये कढ़ाई है, ये तेल है, ये घी है, ये मिठाई है, ये घरौंदा बन गया, ये चीनी बन गई। तो ये सब करके वो ज्योनार मतलब पूरी एक पंगत अपनी रेडी करते थे। आज बच्चों के खिलौने कई प्रकार के आने लगे हैं, कढ़ाई आई, पूरा आता है किचन सेट। लेकिन पहले बच्चे इसी तरीके से खेला करते थे, वो खुद ही अपनी किचन सेट बना लिया करते थे, छोटे मोटे टूटे फूटे सामानों से, या फिर कहीं मिट्टी के कुछ सामान टूट गए या मिट्टी के कुछ खिलौना बना लिया करते थे। और यहाँ पर हमारा पार्ट 1 होता है समाप्त। तो आपने पार्ट 1 में ये देखा कि एक संतान ने या फिर एक पुत्र ने पिता के साथ वो किस तरीके का उसका व्यवहार था, पिता के साथ वो कैसे गंगा नदी जाया करता था, कैसे पिता के साथ पूजा पाठ किया करता था, दिन की क्या क्रियाएं होती थी, माँ के साथ कैसे किस तरीके का व्यवहार था, माँ कैसे उसे तैयार करती थी, ये सब कुछ हमने पार्ट 1 में देखा। अपने दोस्तों के साथ वो कैसे खेलता था। पार्ट 1 में इतना हुआ कि यहाँ तक यदि कोई प्रश्न है तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे। पार्ट 2 आपका बहुत जल्द आएगा, जिसमें इसका आधा पार्ट होगा, तो उसका इंतजार बनाए रखिएगा, क्योंकि हम पार्ट 2 पढ़ने के बाद ही अभ्यास की तरफ जाएंगे, तब आपका पार्ट जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो पार्ट 2 के लिए हम बहुत जल्दी उपस्थित होंगे लेके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।